नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलभास्कर ओझा। बाबा बागेश्वर फिर बिहार पहुंचने वाले हैं। एक दौरे से तो पूरा बिहार हिल गया। तेजस्वी यादव हो, लालू हो, पूरा आरजेडी हो, बल्कि जेडीयू के भी कुछ लोग परेशान हो गए थे। चिराग तो चुपचाप रहे, लेकिन दूसरा दौरा तय हो गया है 20 मई से 20-21 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर अपना दरबार लगाने आ रहे हैं। हवाई जहाज से आएंगे, फ्लाइट से। अब की आएंगे तो किसको किसको उड़ाएंगे हवा में, समझना मुश्किल है। गोपालगंज का एक दौरा तो पूरा बिहार हिला दिया, बिहार की सियासत हिला दिया। गुलाम गौस से लेके पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल के चला गया। अब की क्या करने वाले हैं? नहीं बाबा, जब भी बिहार गए हैं वहाँ की सियासत में बड़ी हलचल मची है। जब पहली बार वो पटना के पास नौबतपुर में गए थे तो वहाँ भी अपार भीड़ उमड़ी थी। वहाँ भी बाबा को कहना पड़ा था कि भाई आप लोग अपने घर में टेलीविज़न पे मुझे देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी ऐसा ना करें। गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ पैनिक जैसे पैनिक हो यहाँ पे। तो फिर अभी गोपालगंज में गए, वही स्थिति हो गई। भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मुजफ्फरपुर में आएंगे, वहाँ भी वैसी स्थिति होगी। देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर जो है वो मुजफ्फरपुर आप कह सकते हैं कि उत्तर बिहार की कैपिटल की हैसियत है उसकी। उत्तर बिहार के राजधानी की हैसियत है और उसे बिहार की पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील है और वहाँ से अगर कोई बात निकलती है, कोई पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होता है या किसी और तरह का कैंपेन, उसका असर पूरे उत्तर बिहार पर पड़ता है। तो बाबा बागेश्वर की कथा के लिए मुजफ्फरपुर का चुनाव किया गया है। तो उसके पीछे मुझे ये वजह समझ में आती है कि मुजफ्फरपुर में बैठ के बाबा जो बोलेंगे वो पूरे उत्तर बिहार में गूंजेगी। वैसे तो पूरे बिहार में गूंजेगी, लेकिन उत्तर बिहार के लोगों को सीधे सीधे सुनाई देगा, पूरे उत्तर बिहार के लोगों। सवाल है कि चुनाव जो कार्यक्रम का हो रहा है बागेश्वर बाबा के लिए, पहले गोपालगंज जो लालू और राबड़ी का गढ़ माना जाता है, अब आप कह रहे हैं पूरे उत्तर बिहार को हिलाने की क्षमता रखने वाला मुजफ्फरपुर। कुछ बाबा बोलते हैं कि मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सनातन की बागडोर को या सनातन की आस्था को आगे बढ़ा रहा हूं, उसका प्रचार कर रहा हूं। लेकिन ये चुनाव जो है गोपालगंज, बांका और ये फिर मुजफ्फरपुर, ये कोई संदेश दे रहा है? नहीं, बिल्कुल संदेश दे रहा है। बाबा राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबा बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। तो हिंदू राष्ट्र बाबा की नज़र में ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये सनातनी एजेंडा है। लेकिन अगर हम राजनीति में आए तो हिंदू राष्ट्र एक राजनीतिक एजेंडा भी है, हम जानते हैं, जिसकी नुमाइंदगी कहे अनकहे रूप में बीजेपी करती है। तो जाहिर सी बात है, अपोजिशन को इस बात से परेशानी होती है कि बाबा जब भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलता है, अपोजिशन को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए बाबा का जो भी कोई कार्यक्रम होता है, अब बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में होता है, देश के किसी भी हिस्से में होता है, तो अपोजिशन उन पर बीजेपी के लिए राजनीति करने का आरोप लगाती है। एक बाबा कम पड़ रहे थे, मतलब भारी पड़ रहे थे, कम पड़ने का मतलब भारी पड़ रहे थे पूरे बिहार को हिलाने के लिए। इस बार 20 से 21 तारीख तक बाबा बागेश्वर हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में और 23 से 27 तक अनिरुद्धाचार्य हैं। तो मतलब डबल धमाल होने वाला है। बिल्कुल डबल धमाल। मैं तो यही कहूँगी कि जैसा कि हमने इससे पहले भी हिस्ट्री में अगर मतलब पीछे का बात करें तो जिस तरह से नौबतपुर में भीड़ थी, आरजेडी पूरी थी कि नहीं हम तो ब्रिगेड सेना बना लेंगे, नहीं घुसने देंगे बाबा को। गोपालगंज में भी वही हाल था, मतलब लोगों को रोकना पड़ा था। और अब जो है वो पहुंच रहे मुजफ्फरपुर, जहां पर जो है अनिरुद्धाचार्य भी होंगे, बाबा बागेश्वर भी होंगे। तो दोनों का ऐसा, और अनिरुद्धाचार्य का अपना एक अलग ओहदा है, अपना नाम है, उनके बयान है। लेकिन जो बाबा बागेश्वर की अगर बात करें तो उनका राजनीतिक रूप से भी बहुत असरदार बयान हो जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले देख चुके हैं कि किस तरह से वो बयान देते हैं और लोग उनके बातों में आते हैं, लोग उनको क्योंकि मानते हैं। तो फिर इस बार 1 घंटे में दरबार बंद करना पड़ेगा या चलेगा पूरा दरबार? वो तो भीड़ को देखते हुए, क्योंकि बाबा बागेश्वर ये नहीं चाहते कि किसी तरह की अनहोनी हो जाए, किसी तरह का भगदड़ मच जाए, क्योंकि लोग इतने, और फिर से गर्मी का ही मौसम है, लोग तो उतना ही आएंगे। और गर्मी में भगदड़, क्योंकि धूप होती है, लोग बेहोश हो जाते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें होती है, मौसम साथ दे ना दे, ये सब चीज़ देखने वाली बात होगी। वहीं
मुजफ्फरपुर से लोग गए थे वहाँ उनको निमंत्रण देने। मुंबई में, महाराष्ट्र में जब कथा थी कि आप आइए हमारे यहाँ हनुमंत कथा कहिए। और सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि अभी ही 2025 में ही चुनाव भी है और बाबा बागेश्वर बिहार भी पहुँच रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि चिराग पासवान, तेजस्वी को नीतीश को टेंशन हुई थी, इस बार उनकी टेंशन कम होगी क्योंकि वो किसके साथ है ये भी देखिए आप। क्योंकि बीजेपी को फायदा होता है बाबा बागेश्वर से, चाहे वो स्पष्ट रूप से बोले या ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है इस चीज को लेकर, वोट उनकी तरफ जाएगी। तो इस बार नीतीश और ये चिराग को टेंशन नहीं है। चिराग तो हनुमान ही है, वो तो खुद बोलते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो आरजेडी को पड़ेगा। इसीलिए परेशान है वो लोग। अपना एक बनाना होगा, चक्रव्यूह रचना पड़ेगा राजद को, तेजस्वी को, कि यादव बचे रहे। हाँ। वैसे बाबा बागेश्वर अपनी जगह पे अच्छे हैं, ठीक है। अनुरुद्धाचार्य जो है वो बड़े वायरल होते हैं लड़कियों को समझाते हुए। हाँ। एक आध रील तो आपने भी देखी होगी। तो इस बार बिहार जाके क्या समझाने वाले हैं? वो जिस चीज के लिए वायरल है वही करेंगे दोबारा। लेकिन अगर बाबा बागेश्वर की बात की जाए तो सच में उनके जो बयान हैं वो राजनीति में बहुत असरदार होते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, ये बात सबको पता है। अब आप उनकी विपक्षियों की बौखलाहट इससे समझ सकते हैं कि जब पिछली बार बाबा बागेश्वर वहां गए थे तो आरजेडी के विधायक हैं चंद्रशेखर, उन्होंने उनकी तुलना राम रहीम और आसाराम से कर दी थी कि ये बाबा तो उनकी कैटेगरी के बाबा हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस बार जब वो दोबारा बिहार जा रहे हैं तो उनकी बौखलाहट कितनी बढ़ने वाली है। खतरा है, संभल के जाना बाबा। क्यों खतरा है? नहीं सर, खतरा उनको तो नहीं है, खतरा बाकियों को हो जाता है और उन पे नज़र भी आता है। जो खतरा होता है ना, तो वो जो बौखलाहट में बोलते हैं तो नज़र आ जाता है खतरा किसको है। देख रहे हैं, मतलब बाबा बागेश्वर को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते भी हैं मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपनी सनातन की धुन में मस्त हूँ और हिंदू राष्ट्र बना के रहूँगा। गांव बन ही गया है मध्य प्रदेश में, बन रहा है। बिहार में भी कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी उनको। नहीं, वो तो पूरे देश में तैयारी कर रहे हैं, बिहार में अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि बाबा बागेश्वर की जिस तरह की फॉलोइंग है, जितने लोग फॉलो करते हैं उनको, करोड़ों लोग हैं इसमें, तो इसका कई बार बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। असल में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको परेशानी इसी से है कि जो बाबा बागेश्वर के फॉलोअर हैं उन पर उनकी बातों का असर बहुत होता है। तो असर बहुत होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जो राजनीतिक ढांचा है, खास करके वोटिंग पैटर्न है, कई बार उसको वो प्रभावित करता है। मूल बात यह है कि हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने का मतलब यह है कि भाई हमें जातियों का जो बंधन है उसको तोड़ना है। बीजेपी इसी लाइन पे कैंपेन करती है। बीजेपी कहना है कि हमें जाति के बंधन को तोड़ देना है, हम हिंदू की तरह हमें सोचना है। बाबा भी यही कहते हैं। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका फ़ायदा इसमें है कि जातियों के खांचे में समाज जितना बटे उतना फ़ायदा उनको है। तो विपक्ष के लिए परेशानी थोड़ी सी इसीलिए है कि जब ये सनातन की बात करेंगे तो फिर वहाँ से जातियाँ गौण होगी। तो विपक्ष की एक्चुअल परेशानी इसीलिए है और इसीलिए इसको बीजेपी से जोड़ के देखा जा रहा है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर विपक्ष के लोग ऐसे हैं जो बाबा बागेश्वर को बीजेपी के विस्तृत इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटजी जो है उसका एक हिस्सा मानते हैं। तो देखिए, चुनाव आने वाला है, माहौल तो गर्म है, राजनीति गरमाई हुई है और बाबा बागेश्वर तो हर चीज़ पर अपनी राय दे देते हैं। उनसे वक्फिल पे भी बात करिएगा तो वो अपनी राय तो देंगे। कहते हैं हम राजनीति नहीं करते हैं लेकिन अपनी राय तो दे सकते हैं। उनकी राय अपने आप में राजनीति हो जाता है। तो राय भाएगी, राय भाई ना भाई क्या हो जाए? वो तो भाएगी ही, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि लोग पहुंचते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं। अब जैसे कि ठठरी के बड़े एक चीज़ बोले, उन्होंने लोगों ने पकड़ लिया। कुछ भी वो बोलते, मेरठ के बारे में बोला कि नीला ड्रम है, नीला ड्रम, तो लोगों ने पकड़ लिया इस बात को। जितनी मुझे लगता है न्यूज़ में वो चर्चा नहीं होगी, वो बाबा बागेश्वर के एक बयान से चर्चा फैल गई पूरे देश में। तो और जहाँ तक बात है कि बीजेपी भी चाहती है कि जाति की जो राजनीति होती है वो कम हो, क्योंकि वोट इससे बटते हैं, ये देखा गया है। और बिहार में जाति बहुत मायने रखती है, वही वाली बात है, जाति है कि जाति नहीं है। लेकिन तो इस चीज़ से निपटने के लिए बाबा बागेश्वर का वहाँ पहुँचना, और वहाँ पे वो किस तरह के बातें बोलते हैं, बातें होते हैं लेकिन वो बयान में तब्दील हो जाते हैं। तो वो किस तरह के बयान देते हैं
उससे भी बहुत असर पड़ेगा कि लोग उसको किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी को वहाँ सरकार बनानी है तो उनको हर किसी का वोट चाहिए होगा। जो वहाँ पे कोयरी है, ये कुर्मी समाज है, फिर वहाँ पे यादव का वोट आरजेडी के तरफ जाता है, तो इसके तरफ कि बीजेपी के तरफ उनका झुकाव कैसे हो, तो ये सब चीज़ में बहुत मुझे लगता है कि काम करेगा बाबा बागेश्वर का कुछ भी कहना। शालू बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गई है। क्यों भी जातियां टूट जाएंगी खाली एक बाबा के आने से? इसके लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कि राय भाती है कि नहीं भाती, देखिए वो तो पिछली बार जब वो बिहार गए थे उससे वहां पर इतनी भीड़ थी, उससे पता चल गया था, और अब वो दोबारा बिहार जा रहे हैं उससे भी पता चलता है कि हाँ फर्क तो पड़ रहा है लोगों में। अब देखना होगा विपक्ष कितना बौखलाता है, क्या कुछ करता है। आप भाएगी राय? हाँ सर, उनकी राय तो भाएगी ही। सबका कहना है कि राय भाएगी। संघ का सपना है एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, यानी हिंदू एक हो जाए, जातियां खत्म हो जाएं, और बाबा बागेश्वर उसी सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। सनातन के पुनर्जागरण का काल है और बाबा बागेश्वर उसका सबसे बड़ा चेहरा है। इसीलिए शायद जातियों की राजनीति करने वाले डरे हुए हैं, और वो डरे हुए नेता बागेश्वर बाबा पे फिर हमला करेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा वो नवंबर में साफ होगा। तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।